गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने अनन्य भक्ति की महिमा गा रहे थे कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मुझे बड़े प्रिय होते हैं। और अनन्य भक्ति कैसे की जाए? सारे के सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने लगे। भगवान ही जीवन का लक्ष्य हो जाए। हर समय बस एक ही भाव रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। इस भाव से जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता है, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनमें भगवान की दया और कृपा का ही अनुभव करता है, और जो संसार उसके समक्ष आता है, उसको दिखाई देता है, उसको भी वो भगवत स्वरूप समझता है। संसार में जो विलक्षणता दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, उसको भगवान की वजह से समझता है कि भगवान की दी हुई है, भगवान ही इसका कारण है। तब नित्य निरंतर भगवान का ही सुमिरन होता है, भगवान का ही ध्यान रहता है, भगवान का ही चिंतन होता है। ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में क्या शंका उत्पन्न हुई? अर्जुन सोचने लगा कि सगुण उपासना ठीक है, सगुण साकार की पूजा अर्चना आराधना ठीक है, या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ठीक है? इन दोनों में से ज्यादा अच्छी साधना कौन सी है? यद्यपि अर्जुन भी जानते हैं कि सब लक्ष्य तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। चाहे कोई निर्गुण निराकार रूप में उनकी प्राप्ति के लिए साधन करे, वो भी वहीं पहुंचेगा। और अगर कोई शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु की आराधना करे या दो भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे, तो उसको भी वही परम गति प्राप्त होगी। अगर ज्ञान मार्ग से जाएं तो भी भगवत प्राप्ति ही होगी। निर्गुण निराकार का ब्रह्म मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वही भगवान की भक्ति करने वाला भगवत धाम को जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसमें अनंत रस प्रेम और भक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा, जो हमेशा बढ़ता रहेगा। नित्य नया अनुभव, नित्य नए रस का आस्वादन उसको आजीवन बना रहेगा। अर्जुन भगवान से अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं और इसी प्रश्न के साथ 12वें अध्याय का प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये,
इस प्रकार जो भगवान के सुमिरन से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से सदा युक्त रहते हैं, सदा भगवान के नित्य संबंध के ज्ञान से युक्त रहते हैं, हमेशा ये याद रखते हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये जिसको हमेशा याद रहता है, ऐसे नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में, चिंतन में जो लगे रहते हैं, उन सगुण साकार उपासकों के लिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। उनको भक्त कह रहे हैं, जो सगुण साकार की आराधना करते हैं वो भक्त होते हैं, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। एक तो ये सगुण साकार के भक्त हो गए, और दूसरे ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। वहीं दूसरी ओर ऐसे उपासक हैं जो अक्षर, अविनाशी और अव्यक्तम, जो नेत्रों से देखे नहीं जा सकते, निर्गुण हैं, निराकार हैं, ऐसे परब्रह्म भगवान सच्चिदानंद भगवान का जो उपासक है, तेसाम के योग वित्तमा। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन योग में श्रेष्ठ है, किसका भगवान से घनिष्ठ संबंध होता है, भगवान से कौन ज्यादा अच्छी तरह जुड़ जाता है। दोनों भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब चूंकि गीता जो है वो योग शास्त्र में ग्रंथ है, योग शास्त्र होने के कारण योग ही इसका उद्देश्य है, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, यही तो योग है। ये योग किस साधना से, किस परंपरा से ज्यादा अच्छा जुड़ता है, श्रेष्ठ कौन सी परंपरा है, सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार की उपासना श्रेष्ठ है, ये जो शंका है ये अर्जुन ने भगवान से प्रश्न रूप में व्यक्त की है। सामान्यतः जो योग वेत्ता होते हैं उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहले योगविद कहलाते हैं, योगी जो भगवान के नित्य संबंध से युक्त रहते हैं। फिर उसके बाद उससे ऊपर योगवित्तर। अब 2 लोग हों, उनमें से श्रेष्ठ जो हो वो योगवित्तर हो गया, 2 में से श्रेष्ठ। और जो सब में सर्वश्रेष्ठ हो, जितने योगी हैं, भगवान के साथ संबंध रखते हैं, उनमें जो सबसे ऊपर है वो हो गया योगवित्तम। तो योग वेत्ता, योगवित्तर और योगवित्तम, ये 3 श्रेणियों में हम योग को जानने वालों को, भगवान से संबंध रखने वालों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में, योगवित्त, योगवित्तर और योगवित्तम। एक जो योगी है, एक जो 2 योगियों में से श्रेष्ठ है, और एक जो सब योगियों में से सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, वो कौन सी परंपरा है, वो कौन सी पद्धति है, वो कौन सा उपाय है जिससे आपके साथ ऐसा संबंध जुड़ जाए जैसा कभी किसी ने ना जोड़ा हो। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम ऐसा योग किस सगुण साकार से या निर्गुण निराकार की उपासना से, किस माध्यम से, किस साधन से जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, अर्जुन के ऊपर तो उनकी अहेतुकी कृपा है। जो बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े तपवीर, बड़े बड़े यज्ञकर्ता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, बड़े बड़े वेद वेत्ता, वेदों का अध्ययन पठन पाठन करने वाले जिस गति को नहीं पा पाए, जिस विश्व रूप को, विराट रूप को नहीं देख पाए, उस विश्व रूप विराट रूप के दर्शन भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बीच में, कुरुक्षेत्र के मैदान में करा दिए।
जिस विष्णु रूप को, चतुर्भुज रूप को देखने के लिए देवता भी सदा आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो चतुर्भुज रूप भी भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। और जो भगवान का मनुष्य रूप है, जो केवल और केवल भगवान की कृपा से देखने को मिलता है, अनन्य भक्ति से, जिसमें भगवान के साथ खेलने कूदने को मिलता है, वो द्विभुज रूप, वो मनुष्य रूप भी भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। ऐसी अहेतु की कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन की इस शंका को दूर करने जा रहे हैं। अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा उठी है कि योग को जानने वाले, भगवान के साथ संबंध रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा संबंध है, ये निर्गुण निराकार की उपासना से जुड़ता है या सगुण साकार की उपासना से जुड़ता है, इस शंका का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी ये बात कही है कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी यही है, वही है जो अपने मन को मुझ में लगा देता है। 6वें अध्याय में भगवान ने ये बात कह दी थी, जहां ज्ञान योग का, ध्यान योग का प्रकरण चल रहा था, तभी भगवान ने ये बात कह दी थी। लेकिन अब चूंकि सर्वश्रेष्ठ की बात चल रही है, आराधना पद्धतियों में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी श्रेष्ठ है, तो भगवान अपनी बात को एक बार फिर से विस्तार से कहने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मया वेश्य मनो ये, जो भगवान में ही अपने मन को रमा देते हैं, अपने मन में भगवान को बिठा लेते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं, उनका मन जहां जाता है वहां भगवान को ही पाता है, ऐसे मया वेश्य मनो ये, जिनका मन पूरी तरह भगवान में डूब गया है, भगवान में लग गया है, अब और कहीं नहीं जाता। संसार में जाता है तो भी उसे भगवत स्वरूप देख लेता है, तो भगवान अब उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं होते, सदा उसकी आंखों के सामने रहते हैं। जिस रूप में जो कोई उसके सामने आता है वो उसको भगवान का ही स्वरूप समझ लेता है। अब बताइए भगवान कैसे जाएंगे? तो ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भगवान का सुमिरन होता है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई रिश्ता नहीं, इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, मुझे तो बस भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए उसका मन कहीं और जाता ही नहीं। जिसका लक्ष्य निश्चित हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि, उसका मन इधर उधर नहीं भटकते। लक्ष्य तय हो जाने से एकाग्रता बढ़ जाती है, लक्ष्य के स्पष्ट ना होने से मन जो है वो इधर उधर एक डाल से दूसरी डाल में बंदर की तरह कूदता रहता है। वही मन शांत हो जाता है जब लक्ष्य एक हो जाता है। तो यहां जो भगवान का भक्त है, वो अनन्य कोटि का भक्त है, उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, वो अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए रखता है। माम नित्य युक्ता उपासते, और ऐसा भक्त भगवान का हमेशा चिंतन करता है, नित्य निरंतर भगवान के साथ संबंध से युक्त रहता है। वो हमेशा इस बात पर ध्यान रखता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मेरा जीवन और किसी चीज के लिए नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो भगवान का हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो फिर ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर सतत युक्ता, नित्य निरंतर भगवान के ध्यान से, चिंतन से युक्त रहता है, वो हमेशा भगवान के भजन में ही रहता है। उपासते, जो इस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि मन हमेशा भगवान में रहे, निरंतर भगवान का सुमिरन होता रहे, भगवान के साथ नित्य संबंध का ज्ञान बना रहे। श्रद्धया पर्योपेता, ऐसे व्यक्ति परम श्रद्धा से युक्त होते हैं। यह भक्ति का मार्ग है, यहां ज्यादा विवेक की आवश्यकता नहीं है,
यहां तो श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां तो भवानी शंकर स्वयं श्रद्धा और विश्वास बनकर भक्त के जीवन में आ जाते हैं और उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसा भक्त अपने मन में भगवान का ध्यान करता है, हमेशा भगवान के संबंध से युक्त रहता है और बड़ी श्रद्धा रखता है भगवान पर, परम श्रद्धा से युक्त रहता है। श्रद्धया पर्योपेता तेमे युक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि मेरे मत में, भगवान के अनुसार वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। 3 लक्षणों से युक्त जो भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहली बात तो भक्त हो, ज्ञानी नहीं कहा, कर्मयोगी नहीं कहा, भक्त। क्योंकि ये जो ज्ञान योग और कर्म योग हैं ये तो लौकिक निष्ठाएं हैं। यहां तो भेदभाव रहता है कि ज्ञानी कहता है कि मुझे असत से संबंध तोड़ना है, सत्य के साथ संबंध जोड़ना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अभिमान रहता है, अहम रहता है कि मैं संसार से संबंध तोड़कर भगवान में स्थापित कर लूंगा, ये मैंपन उसमें रहता है। कर्मयोगी, उसको चिंता रहती है कि कर्म जो है वो मेरे लिए ना हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए ना हो, ये केवल और केवल सबकी सेवा के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। लेकिन भक्त तो इनसे बिल्कुल अलग होता है। वो तो संसार से कोई द्वेष नहीं रखता, संसार में कोई आसक्ति नहीं रखता, वो तो संसार को भी भगवत स्वरूप समझता है और इसलिए उसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखता। यही वास्तविक अद्वैत है। 2 नहीं है, केवल भगवान है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। तो ये संसार कहां से आ गया? ये संसार भी भगवान का ही स्वरूप है और इसलिए उसकी दृष्टि में केवल और केवल भगवान रहते हैं। भगवान उसके सामने से कभी नहीं छुप पाते, कभी ओझल नहीं होते उसकी नजरों से, क्योंकि वो हर चीज को भगवान का ही स्वरूप देखता है। वो भगवत दृष्टि से युक्त हो जाता है। उसका मन जहां जहां जाता है वहां वहां वो भगवान का दर्शन पाता है। जिस जिसका चिंतन होता है उसको वो भगवान का ही स्वरूप मानता है और नित्य निरंतर अपने और भगवान के जो संबंध है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इससे वो हमेशा युक्त रहता है। ये संबंध उसे कभी नहीं भूलता और वो परम श्रद्धा से युक्त होता है। भगवान के श्री चरणों पे उसका इतना विश्वास होता है, इतनी श्रद्धा होती है कि वो जीवन का लक्ष्य ही परमपिता परमेश्वर को बनाकर चलता है कि ये जीवन भगवान ने दिया है, इसको भगवान के लिए अर्पित कर देना है। वो जीवन का लक्ष्य ही भगवान को बना लेता है कि ये जीवन मुझे भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य तन केवल और केवल भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है और इसलिए उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। सदा भगवान के ध्यान से युक्त रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान के प्रेम में मग्न रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा अनन्य भक्त सबसे बड़ा योगी है, उसके तुल्य दूसरा कोई नहीं। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार के उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने कह दिया कि श्रेष्ठ तो मेरे भक्त हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार के उपासक ज्ञानी हैं। ये भगवान हैं, ये सत्य हैं। विवेक के द्वारा वो सत्य को, भगवान को स्वीकार करते हैं और असत्य को, संसार को हटाते हैं। तो इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में जो केवल और केवल भगवान के दर्शन करते हैं, सदा भगवान की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर अपना जीवन जीते हैं, वो भक्त स्वभाव वाले सगुण साकार के भक्त श्रेष्ठ होते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या है निर्गुण निराकार के उपासकों में कि वो श्रेष्ठ योगी नहीं है? क्यों वो दोयम दर्जे के होते हैं? क्यों उनको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा? कुछ तो कारण होगा। तो इसको भगवान बता रहे हैं
कह रहे हैं ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। भगवान कह रहे हैं कि उन निर्गुण निराकार उपासकों को लक्ष्य करके भगवान कह रहे हैं कि ये तू अक्षरम, जो अविनाशी भगवान की पूजा करते हैं, अनिर्देश्यम, जो देखने में नहीं आते, दिखाई नहीं देते, उन भगवान की उपासना करते हैं, अव्यक्तम, जो निराकार हैं, अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है, जिन्होंने कोई रूप नहीं लिया है, निराकार हैं, ऐसे भगवान की पर्युपास्ते, भली भांति उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। जो भगवान के अविनाशी, देखने में ना आने वाले और अव्यक्त निराकार रूप के उपासक होते हैं, उसकी भली भांति पूजा करते हैं। सर्वत्र गम, वे भगवान की पूजा करते हैं जो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र रहने वाले भगवान की पूजा करते हैं। अचिंत्यम, जो मन और बुद्धि के विषय नहीं है, अचिंत्य हैं, जिनका चिंतन तक नहीं किया जा सकता, ऐसे अचिंत्य भगवान का जो सुमिरन करते हैं, भक्ति करते हैं। कूटस्थम, जो किसी भी विकार से रहित हैं, अविकारी हैं, ऐसे भगवान का पूजन करते हैं। अचलम, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनमें कोई, जो कभी चलायमान नहीं होते, अपनी स्थिति से हमेशा एक जैसी स्थिति में बने रहते हैं, ऐसे भगवान का जो चिंतन करते हैं। ध्रुवम, जो अटल स्थिर हैं, ऐसे ध्रुवम, एक जगह स्थिर रहने वाले भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भली भांति उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये निर्गुण निराकार के उपासकों के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो ज्ञान योग के द्वारा भगवान के अचिंत्य, अव्यक्त, ध्रुव, अविकारी, इन सब गुणों से युक्त, हर जगह रहने वाले अक्षर अव्यक्त भगवान का सुमिरन करते हैं, भक्ति करते हैं। उन ज्ञान योगियों के विषय में भगवान कह रहे हैं, संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता। भगवान कह रहे हैं, ऐसे जो मेरे ज्ञान योगी भक्त होते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा, जो मेरे अविकारी, अविनाशी, अक्षर, अचिंत्य, अव्यक्त स्वरूप का पूजन करते हैं, सर्वत्र रहने वाले, ध्रुव, अचल, कूटस्थ मुझ परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। संयम्य इंद्रिय ग्रामम, जो अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, इन सब का भली भांति संयमन करते हैं, इनको नियमित करते हैं, इनको अपने वश में कर लेते हैं। सर्वत्र संबुद्धया, जीवन में कोई भी परिस्थितियां आए, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा समबुद्धि से युक्त रहते हैं, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वे बिल्कुल विचलित नहीं होते। ऐसे जो मेरे ज्ञान योगी हैं, ज्ञान योग के द्वारा मेरी प्राप्ति का प्रयास करने वाले हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान कहते उनको भी मेरी प्राप्ति होती है। सर्वभूत हिते रता, वो सभी प्राणियों के हित के लिए काम करते हैं, सबके हित में, सबकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ज्ञान योग के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करने वाले जो ज्ञान योगी हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि उनको भी मेरी प्राप्ति होती है।
जो अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के ध्यान से, भगवान के संबंध से सदा युक्त रहते हैं, उनको तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। लेकिन जो ज्ञान योगी हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है, उनको भी मोक्ष मिलता है, उनको भी मुक्ति मिलती है। वो संबुद्धि होकर और निरंतर सबकी सेवा में लगे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, और भगवान का निर्गुण निराकार रूप में वो पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान कहते हैं कि उन ज्ञान योगियों को भी भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा न लगे कि श्रेष्ठ भक्त है तो बाकी के साधन बेकार है। ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि भक्त को सब कुछ मिलता है, ज्ञान योग के द्वारा भी वो मिल जाता है जो भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। दोनों को एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है, दोनों को भगवत प्राप्ति ही होती है, तो फिर भगवान ने ज्ञान योग को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों से एक ही लक्ष्य साधा जा रहा है, दोनों साधनों का एक ही उद्देश्य है और एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। इसके बावजूद भक्ति योग को क्यों श्रेष्ठ कहा? ज्ञान योग में क्या कमी है? अब इस निर्गुण निराकार की उपासना में जो मुश्किलें आती हैं, जो कष्ट आते हैं, उनको कारण बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए ज्ञान योग भक्ति योग के बराबर नहीं पहुंच पाता। भक्ति योग सरल है, सुगम है, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान योग में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर्वाप्यते। भगवान कह रहे क्लेशो अधिक तरह तेसाम, उनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। किनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है? तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो व्यक्त नहीं है, जो देखने में नहीं आता, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे अव्यक्त परमात्मा के निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले व्यक्तियों को बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्योंकि उनका जो चित्त है वो तो आसक्त होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म में, जिसके उसको दर्शन नहीं हो पाते। केवल और केवल विवेक बुद्धि से वो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। वहीं सगुण साकार का जो उपासक है वो तो हमेशा भगवान के दर्शन करता रहता है। वो कृष्ण रूप में भगवान को खुद ही सोचता रहता है कि भगवान के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, मुरली उनके अधरों पर रखी हुई है और भगवान वंशी बजा रहे हैं। ऐसे रूप के वो दर्शन करता है और इसलिए वो हमेशा आनंदित रहता है। यद्यपि ये भगवान का वास्तविक रूप नहीं है, उसका मनगढ़ंत रूप है अपने चित्त में, लेकिन वो भगवान की एक छवि तो बना ले जाता है और वो एक छवि उस अद्भुत आनंद को प्रदान करती है, अद्भुत प्रेम को प्रकट करती है, जिससे उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वहीं जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो केवल और केवल अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान अविनाशी हैं, अविकारी हैं, देखने में नहीं आते हैं, सर्वत्र रहते हैं, ध्रुव हैं, अचल हैं, इन सब गुणों से युक्त हैं, लेकिन निर्गुण हैं, निराकार हैं, और इसलिए उसके मन मस्तिष्क में कोई छवि नहीं उभरती। उसका चित्त आसक्त होता है भगवान में और इसलिए वो बड़े कष्ट में रहता है। उसको हमेशा ये डर सताता है कि उसको संबंध तोड़ना है संसार से। इसी चिंता में लगा रहता है कि संसार से संबंध तोड़ना है, तो कहीं ना कहीं संसार उसमें हमेशा रहता है। और जिसका संसार से अभी संबंध टूटा ही नहीं है, उसको तो बार बार संसार याद आएगा, और जब बार बार संसार आएगा याद तो उसको कष्ट होगा कि लग रहा है मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं, जहां से चलता हूं वहीं खड़ा मिलता हूं, कोई प्रगति ही नहीं दिखाई देती।
यद्यपि भगवान ने कहा कि जब वो सिद्ध हो जाता है, जब उसका ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है, उसकी ज्ञान योग की जो निष्ठा है वो सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है, तब तो उसको वही भगवत प्राप्ति होती है जो भक्त को होती है। लेकिन तब तक उसके अंदर बड़े कष्ट रहते हैं। हमेशा उसको लगा रहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि उसके सामने कोई प्रकटीकरण नहीं होता, प्रत्यक्ष उसको कोई संकेत नहीं मिलता, और इसलिए वो कष्ट में रहता है। क्लेश, कष्ट उसको अधिक होता है। अव्यक्ताहिर गतिर दुखम, अव्यक्त के जो देखने सुनने के विषय नहीं है, उन निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों को दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। देहवद्भिर अवाप्यते, उसको जो गति है, मोक्ष है, मुक्ति है, वो भी कठिनता से ही प्राप्त होती है। निर्गुण निराकार की उपासना आसान नहीं है, इसीलिए भगवान ने इसको श्रेष्ठ नहीं बताया है। भगवान ने भक्ति को ऊपर रखा है, क्योंकि भक्ति में सब कुछ भक्त भगवान के भरोसे छोड़ देता है, उसका अपना कोई योगदान नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा, उसको अपनी कोई चिंता नहीं रहती, उसको तो बस एक ही सहारा होता है कि मेरी मम्मी है, मेरी मां मुझे सब कुछ देंगी, इसलिए वो हमेशा खुशी रहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी दुखी दिखाई देते हैं? उनको कोई चिंता नहीं रहती कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको कोई चिंता नहीं रहती कि सुख सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। उनको तो पूरी श्रद्धा और विश्वास अपनी मां पर रहता है कि मां है तो मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यही स्थिति भक्त की होती है। भक्त को अपनी कोई चिंता नहीं रहती, उसको तो बस भगवान के सुमिरन की चिंता रहती है कि आज भगवान की भक्ति हुई कि नहीं हुई, आज भगवान के प्रेम में मैं मग्न हुआ कि नहीं हुआ, आज मैंने भगवान की शरण ग्रहण की कि नहीं की, आज मेरे भगवान ने मेरे भक्ति और मेरे प्रेम को देखकर वो रीझे कि नहीं रीझे। उसके मन में यही ख्याल रहता है, और अपने योग और क्षेम ये सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम, अपने भक्त का योग और क्षेम मैं सुनिश्चित करता हूं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, भक्त कभी दुखी नहीं होते। यही कारण है कि भक्त सर्वोपरि हैं, भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। अब भक्ति की महिमा भगवान फिर से बताने जा रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तुपासते। भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित कर देता है, मेरे अर्पित कर देता है, मुझे अर्पण कर देता है। कर्म कुछ भी मिले, अब सबको तो एक जैसे कर्म नहीं मिल सकते, सब ब्राह्मण कुल में तो नहीं उत्पन्न हुए हैं कि सबको पूजा पाठ कराने को ही मिलेगी। और बहुत लोग ब्राह्मण कुल में पैदा होकर क्षत्रिय के काम कर रहे हैं, वैश्य के काम कर रहे हैं, शूद्रों के भी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी कर्म आपको मिला है वो भगवान की ही कृपा से मिला है। क्या आप कभी अगर ये विचार करके देखें कि क्या आप स्वतंत्र थे अपने कर्मों का चुनाव करने में, या समय काल परिस्थिति के हिसाब से आपको कर्म प्राप्त हो गए? जैसा व्यक्ति सोचता है क्या वैसा हो पाता है? होइए वह जो राम रचि राखा। जैसा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने लीला करनी है, जैसी लीला उन्होंने रची है, उसी के हिसाब से समय बन जाता है, परिस्थितियां बन जाती हैं, वैसी ही घटनाएं घट जाती हैं, वैसे ही कर्म हमें अपने जीवन में करने को मिलते हैं। तो जब इन पर हमारा कोई जोर नहीं है तो फिर हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की कृपा से,
जो भी कर्म हमको मिले हैं उनसे हमको भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे एक झाड़ू लगाने वाला सोचे कि आज मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, बहुत बढ़िया झाड़ू लगा के इतनी बढ़िया सफाई करूंगा आज कि अगर भगवान यहां आ जाए और वो मेरी सफाई को देखें तो वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मुझ पर रीझ जाएंगे कि वाह भाई वाह, इसने अपने कर्म को क्या बखूबी अंजाम दिया है, कितनी सुंदरता से इसने अपने कर्म को किया है। हर व्यक्ति के मन में यही भाव होना चाहिए और इसीलिए कहा जाता है कि कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों को चुनने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया था। जो कर्म आपको प्राप्त हुए हैं वो भगवान की कृपा से मिले और भगवान की कृपा पर संदेह नहीं करते, शंका नहीं रखते। जो त्रिलोकी नाथ हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं, समग्र सृष्टि जिनके निर्देशन में इतनी अच्छी तरह प्रगति कर रही है, सारा संसार प्रगति की ओर अग्रसर है। इस संसार को चलाने वाले भगवान ने हमारे विषय में भी तो कुछ सोचा होगा, कुछ तो हमारा भला चाहा होगा, तब तो ये समय परिस्थितियां काल हमको दिखा रहे हैं, तब तो हमें ये कर्म दिए हैं। तो हमारा तो बस इतना दायित्व बनता है कि जो भगवान ने हमें कर्म दिया है, हमको उसी कर्म से भगवान को प्रसन्न करना है। तब आपके सब कर्म पूजा बन जाएंगे, अपने कर्मों के द्वारा ही आप भगवान को प्रसन्न कर ले जाएंगे। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, भगवान को अर्पित कर दो, कर्म करो, भगवान को अर्पित कर दो। कर्म कोई भी हो, जैसे एक व्यापारी है, उसको ये तो याद रहता है कि मैं व्यापारी हूं, लेकिन जब व्यापार में लग जाता है, दुकान में काम करने लगता है, तब उसको ये याद नहीं रहता कि मैं व्यापारी हूं, लेकिन व्यापार करता रहता है। तो जब तक उसको याद रहे तब तक भी वो व्यापारी ही रहता है, और जब व्यापार करता है तब भी वो व्यापारी रहता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जब वो भगवान के पूजा आराधना करते हैं तब भी वो भक्त रहते हैं, और जब वो अपने कर्म, नित्य कर्म करने लगते हैं, जो भी उनको जाति धर्म आश्रम इनके हिसाब से कर्म प्राप्त हुए उनको करने लगते हैं, तब भी वो भगवान के भक्त रहते हैं। उनके द्वारा किया जाने वाला हर कर्म भगवान की पूजा बन जाता है, भगवान की भक्ति कहलाता है। मत पराह, जो भगवान के परायण हो जाते हैं, भगवान कोई आश्रय बना लेते हैं, भगवान कोई आधार बना लेते हैं, भगवान कोई लक्ष्य बना लेते हैं, किसी और के सहारे नहीं रहते। उनको अपने अफसर की ज्यादा चिंता नहीं रहती, उनको अपने नेता की ज्यादा चिंता नहीं रहती, उनको किसी साहूकार की ज्यादा चिंता नहीं रहती, अपने मालिक की ज्यादा चिंता वो नहीं करते। उनको भरोसा होता है अपने भगवान का कि मेरे भगवान मेरे लिए जब खड़े हैं तो ये संसार मेरे साथ हो या खिलाफ हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान मेरे साथ हैं तो सब मेरे साथ ही होंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए वो जैसे पतिव्रता जो पत्नी होती हैं, वो पति पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, पति का ही चिंतन करती हैं, जो भी पति उनको लाकर दे देता है उसी से संतुष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान के जो परायण होते हैं, भगवान उनके सामने अनुकूल परिस्थितियां प्रकट करें या विपरीत परिस्थितियां लाकर खड़ी कर दें, वो इससे प्रभावित नहीं होते, वो दोनों में भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। ऐसे भगवत परायण लोग अनन्य नैव, उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होता, अनन्य भाव से वो भगवान की भक्ति करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं। अनन्य भाव से वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और इस नित्य निरंतर रहने वाले संबंध से युक्त होता है। हमेशा भगवान के साथ संबंध से जुड़ा होने के कारण उसका ये अनन्य भक्ति जो है वो योग में बदल जाता है, भगवान के संबंध को पुष्ट करता है। माम ध्यायंत, जो भगवान का ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान में
केवल और केवल भगवान आते हैं। इस तरह जो भगवान की उपासना करते हैं कि अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें, भगवत परायण हो जाएं, अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगे रहें, भगवान के नित्य संबंध में भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इससे युक्त रहें और भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। उनका क्या होता है? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए पिछले श्लोक में, और अब उन भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। भक्त ने तो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, भगवत परायण हो गया, अनन्य भाव से भगवान के योग में लग गया, भक्ति में लग गया, भगवान के ध्यान में लग गया, भगवान की उपासना में लग गया। ये तो भगवान के भक्त का कर्तव्य, वो क्या करता है। लेकिन जब भक्त इस भाव से अनन्य भक्ति करता है तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका मैं उद्धार कर देता हूं, उनका मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूं। कहां से उद्धार करते हैं? मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार के, जहां मृत्यु हुई एक अटल सत्य है, ऐसे विनाशी नाशवान संसार से उसको वो मुक्त कर देते हैं, इससे पार उतार देते हैं। संसार से पार लगने के लिए भक्त को किसी और का सहारा, किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान उसका जिम्मा अपने सर पर ले लेते हैं। ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने उस अनन्य भक्त को वो इस संसार सागर से पार लगाएं। भगवान का भक्त तो कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बेचैन है जमाना मंजिल भी मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। वो कुछ नहीं करता, सारी जिम्मेदारी भगवान की। उसने तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। वो तो भगवान की भक्ति में लग गया है, अनन्य भाव से अनन्य शरणागति कर ली है उसने। सारा दारो मदार अब भगवान के कंधों में है। और भगवान भी कितने सज्जन हैं, कितने कृपालु हैं कि आहेतु की कृपा करके उसको संसार सागर से पार उतार देते हैं। अच्छा, किसी नदी को पार करना हो तो पतवार काम आए, या तो सागर पार करना है, और सागर को पार करने के लिए पतवार की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई पतवार के सहारे सागर पार करने जाएगा तो फिर वो कभी सागर पार नहीं कर पाएगा, और इसलिए पतवार की चिंता भक्त छोड़ देता है। उसको तो भगवान का सहारा होता है और कहता है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। केवल और केवल भगवान के आहेतु की कृपा से पार हो, इसके लिए देर नहीं लगती।
पतवार के सहारे जो सागर पार करने जाएंगे उनका जीवन बीत जाएगा, लेकिन जो भगवान के सहारे सागर पार करते हैं, भगवान जिनको सागर से पार उतारते हैं, उनको देर नहीं लगती। भगवान कह रहे हैं भवामि न चिरात पार्थ, बिल्कुल देर नहीं लगाता, शीघ्र ही। हे प्रथापुत्र, हे कुंती नंदन, हे पार्थ, हे अर्जुन, मया वेशित चेतसाम, बस जरूरत एक बात की है कि चित्त जो है वो परमात्मा के श्री चरणों में स्थिर हो जाए। चित्त में ध्यान केवल और केवल भगवान का हो, बस इतनी सी अगर कोई योग्यता रखता है तो भगवान उसको संसार सागर के पार कर देते हैं। और इस काम में भगवान देरी नहीं करते, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भरोसा भगवान बन जाते हैं, भगवान उनको पार लगा देते हैं। फिर कोई पतवार नहीं जरूरत, किसी पतवार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा,
सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।